हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिकल सेल्स यानी असामान्य हीमोग्लोबिन रोग के बारे में। इस रोग के लक्षण, कारण एवं निदान के बारे में आपको बताएंगे विवेकानंद हॉस्पिटल मुखानी हल्द्वानी के वरिष्ठ चिकित्सक, फिजिशियन एवं डायबिटीज़ विशेषज्ञ डॉक्टर यतेंद्र सिंह। नमस्कार, मैं डॉक्टर यतेंद्र, कंसल्टेंट फिजिशियन यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ये सिकल सेल डिसीज़ और सिकल सेल अनीमिया, जैसे कि नाम बताता है, अनीमिया मतलब खून की कमी, सेल मतलब सिकल सेल मतलब सिकल शेप्ड सेल होती हैं। सिकल का एक अगर हम हिंदी में अर्थ जाने तो हाशिया या दराती जो गांव में प्रचलन में होती है। तो हमारी अगर आरबीसी या खून वाली सेल सिकल सेल टाइप हो जाती हैं तो हम उसे सिकल सेल डिसीज़ कहते हैं। ये एक तरह की जेनेटिक डिसीज़ है, ये कोई इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया इस तरह से नहीं, ये जेनेटिक होती है। एक तो सिकल सेल ट्रेट वाले मरीज़ होते हैं जो कि बाहर से दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, केवल जांच पड़ताल में वो पता लगते हैं। दूसरे जो सिकल सेल अनीमिया के प्रॉपर मरीज़ होते हैं जो कि लक्षणों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। फिर कुछ कैरियर्स होते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं होते, तो सिकल नॉर्मल टाइप के जो मरीज़ होते हैं। तो सिकल सेल एक आनुवांशिक बीमारी है जो फैमिलीज़ में रन करती है। तो इसका एक एस्पेक्ट यह भी है कि एक अगर सिकल सेल आदमी या ट्रेट वाला मरीज़ सिकल सेल वाले ट्रेट से शादी करता है तो बच्चों में सिकल सेल डिसीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट कि इसके लक्षण क्या होते हैं। यूजुअली बचपन में शुरू के 2-3 महीने तो इसमें कोई लक्षण नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे फीटल हीमोग्लोबिन कम होने लगता है तो इसके लक्षण 5 से 6 महीने पे अपीयर होने लगते हैं और ये एडल्टहुड तक कभी भी आ सकते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं, बार बार खून कम होना, बार बार बोन पेन्स होना, बार बार मेजर ऑर्गन में पेन होना जैसे कि लिवर में, स्प्लीन में और बोन्स में। दूसरा, बार बार इन्फेक्शंस होना। तीसरा, हाथ पैरों में सूजन होना, रेडनेस होना। तो ये सारे लक्षण सारे मरीजों में मिल सकते हैं जो कि सिकल सेल डिसीज़ के होते हैं। सिकल सेल ट्रेट वाले मरीज़ केवल इन्वेस्टिगेशन में पकड़ में आते हैं। अब इन मरीजों के लिए ख़ास बात ये होती है कि ट्रेट वाले मरीज़ तो अपना लाइफ आसानी से जी जाते हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते। जो सिकल सेल डिसीज़ वाले मरीज़ होते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी नॉर्मल लोगों से कम होती है। तो उन लोगों के लिए हमें विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो अटैक पड़ें, सिकल सेल क्राइसिस जिसे कहते हैं, जब अटैक आएँ तो उसमें मरीज़ को अच्छे से देखभाल और उसमें किसी फिजिशियन की या हेमेटोलॉजिस्ट की देख रेख में उनका इलाज होना चाहिए जिससे कि ऑर्गन डैमेज को बचाया जा सके। और जो भी ऐसे मरीज़ हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और जब वो शादी करें तो उसका अच्छे से ध्यान रखें कि हम किसी ऐसे पार्टनर से शादी ना करें जिसमें कि सिमिलर टाइप के ट्रेट्स या सिमिलर टाइप के लक्षण हों। दूसरा, जब गर्भ धारण करते हैं तो प्रॉपर जेनेटिक टेस्टिंग होती है बच्चे की, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट की देखरेख में और अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में होती है, जिसमें कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं, जिससे कि पहले ही पता चल जाता है कि बच्चे को उस डिसीज़ से वो पीड़ित है कि नहीं। तो इसके माध्यम से हम अगर वो मरीज़ बच्चा उस डिसीज़ से बहुत तीव्रता से अफेक्टेड है तो हम उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। दूसरी बात, इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि एक सिकल सेल क्राइसिस जब हो जाता है, जब एकदम से खून कम हो जाना, एकदम से ऑक्सीजन कम हो जाना, एकदम से फीवर आना, जगह जगह शरीर में दर्द होना, तो एडमिशन होना होता है और बच्चे को अच्छे से, और जो भी मरीज़ है उसको अच्छे से हाइड्रेट करना होता है और प्रॉपर इन्फेक्शन से बचाना होता है। जब तक कि उसके परमानेंट ट्रीटमेंट की बात है, परमानेंट ट्रीटमेंट में स्टेम सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का रोल है, लेकिन वो बहुत रेयरली यूज़ होता है क्योंकि उसके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सिकल सेल अनीमिया भी एक डिसीज़ है, उसके बारे में लोगों को पता रहना चाहिए और प्रॉपर अगर शक हो किसी को इन लक्षणों के आधार पर तो प्रॉपर फिजिशियन या हेमेटोलॉजिस्ट के अंदर कंसल्ट करना चाहिए।